हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। मालिनी टेक out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out of orange flavor candy? And the first one पार्ट ये है एंड सेकंड ये है लेमन फ्लेवर कैंडी। ओके, इसमें ये दो पार्ट हमको दिए, इसको हमको सॉल्व करना है। बेटा आप ये देखिए कैसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, क्योंकि बैग में केवल लेमन फ्लेवर जो कैंडी ओनली है, ऑरेंज तो है ही नहीं। देखो ऑरेंज जो फ्लेवर की जो कैंडी है इसमें है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिंपल सी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, द बैग कंटेन लेमन फ्लेवर ओनली, ठीक है, लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी ऑरेंज। देखो सिंपल सी बात है, ऑरेंज तो है ही नहीं इसमें। इट डज नॉट कंटेन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, एंड दिस implies दैट एवरी टाइम शी विल टेक आउट ओनली लेमन, ठीक है, केवल वो लेमन कैंडी ही इसमें ड्रॉ कर सकती है, क्योंकि ऑरेंज तो इसमें क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। लेकिन हमें निकालना क्या है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो सिंपल सी बात है, जब है नहीं तो इसका आंसर हम सिंपल से क्या लिखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका जो रिजल्ट होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज, ORANGE, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, probability of an orange flavor candy, probability of an orange flavor candy, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू जीरो होगी। सिंपल, पहले का आंसर निकल गया। जीरो क्यों हुआ, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। तो पहले का जो आंसर जीरो हो गया, सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी। बिकॉज बिकॉज इस क्वेश्चन में कहीं भी जो है, देखो बैग के अंदर केवल लेमन फ्लेवर्स की जो कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं। तो मालिनी टेक आउट ऑफ वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में झांके अंदर को सीधे एक वन कैंडी क्या कर रही, ड्रॉ कर रही है। तो सिंपल सी बात है, जो कैंडी निकलेगी वो क्या होगी, लेमन फ्लेवर ही होगी, ऑरेंज तो है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे अगर सेकंड पार्ट हम देखें, सेकंड पार्ट क्लियर है, क्योंकि लेमन फ्लेवर तो ऑलरेडी है ही। तो इसमें जो सेकंड में है, बिकॉज एज अ बैग हैज अ लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है, इसमें क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी उसमें अवेलेबल है बैग के अंदर। तो मैरिनी विल टेक आउट ओनली lemon flavor candy, and therefore even even that the marini will take out of a lemon flavor candy is sure event, because इसमें जो है ये sure event है, because वो लेमन फ्लेवर की तो है ही ऑलरेडी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, therefore the probability of a lemon flavor इज इक्वल टू वन। तो इसकी वैल्यू वन होगी। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। इसमें आप रीजन दे सकते हैं। पहले का हम रीजन क्या देख सकते हैं, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। पहले का रीजन, इसका जो रीजन देख सकते हैं, बिकॉज द बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर, ठीक है, लेमन कैंडी ओनली, इज डज नॉट कंटेन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट का रीजन कह सकते हैं, एज अ बैग हैज a lemon flavor candy, so therefore Malini will take out of only one flavor lemon flavor candy, so therefore this answer is वन। तो इसका आंसर वन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी छोटा क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रीजन आप देख सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी बात है, एक बैग है, उसमें क्या है, लेमन फ्लेवर की कुछ कैंडी है, टॉफी होंगी, और कुछ क्या होंगी इसमें, ऑरेंज की। ऑरेंज तो है ही नहीं कहीं पे, देखो केवल ओनली कह रहा, ओनली इसमें केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ऑरेंज तो है ही नहीं। अगर ऑरेंज इसके अंदर है ही नहीं तो प्रॉपर्टी कहाँ से निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अब जो सेकंड वाला पार्ट ये सही है, बिकॉज इसमें लेमन फ्लेवर की कैंडी अवेलेबल है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। आंसर वन कैंडी क्या कर रहा है, वो ड्रॉ कर रही है, निकाल रही है उसमें से विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट सी टेक्स एंड सी टेक अ लेमन, ठीक है, अ लेमन, एक लेमन कैंडी निकाल ली, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, इसमें आपको हो गया। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। इट इज गिवन दैट इनटू अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ टू स्टूडेंट्स have not having the birthday is this one, ठीक है,
not having the birthday of 0.992. What is the probability that the two स्टूडेंट, ठीक है, द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो ये क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ दैट, यू नो द प्रॉपर्टी दैट द टू स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट T टू स्टूडेंट्स, probability of two students are not having same birthday, same birthday, not having same birthday, it is denoted by PE dash, ठीक है। ई डैश को हमने लिख, ई डैश की जो ई डैश हमने इवेंट जो है, ये ई डैश इवेंट हमने क्या मान रखा, प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी, इट इज गिवन दैट, देखो, स्टूडेंट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द प्रोबेबिलिटी 0.992, इसकी वैल्यू हमको देखिए 0.992 हमको दे रखा है, इट इज गिवन, ये हमको दिया हुआ है, क्लियर। तो हमें क्या करना है अब, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जैसे हमने इसको कंसीडर किया। नाउ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स आर हैविंग, ठीक है, यहाँ देखो आर नॉट, यहाँ आर नॉट था, तो यहाँ आर हैविंग, ठीक है, यहाँ आर हैविंग, इनमें थोड़ा सा अंतर है, देखो, ये टू स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग, तो इसको ई डैश ले लिया इवेंट इसके लिए, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स आर हैविंग, ठीक है, आर हैविंग द सेम बर्थडे, आर हैविंग सेम बर्थडे, BIRTSDAY, सेम बर्थडे, ठीक है, ये इसको आप देखो, यहाँ पर इसको हमने किसे डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू पी ई डैश, दैट इज पी नॉट ई डैश इवेंट, यहाँ पर ये ई डैश है, ई डैश का मतलब होगा नॉट हैविंग द बर्थडे, ठीक है, यहाँ पर ई डैश नहीं है, सिंपल ई इवेंट दिया हुआ, ये क्या है, हैविंग द बर्थडे। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एंड नॉट हैविंग, ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा 1 होता है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको समझना है, ठीक है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पीई का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द स्टूडेंट्स आर हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है, नॉट हैविंग द सेम, आर हैविंग द सेम बर्थडे, और ई डैश क्या है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है, आर हैविंग द बर्थडे सेम बर्थडे, और ई डैश क्या है, आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इट इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब हम नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीई डैश इज हियर, पीई डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, चलिए, तो क्या होगा, पीई इज इक्वल टू पीई प्लस पीई डैश की वैल्यू क्या दी हमको, ये 0.992 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर पीई डैश, देखो पीई इज इक्वल टू कितना होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये लेफ्ट से राइट की हो जाएगी, तो 1 में से माइनस हो जाएगा 0.992। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर हमारे सामने होगा। देख सिंपल सी बात है, 1.000 में से मैं माइनस करूंगा 0.992, ठीक है, तो यहाँ से 1 कैरी 10 10, यहाँ 10 में से 2 माइनस करके 8, 9 में 9 माइनस करके 0, 9 में 9 माइनस करके 0, तो ये क्या आएगा 0.008, तो आंसर इज इक्वल टू 0.008 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये कंप्लीट सोल्यूशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ हमको ये फॉर्मूला इसमें ध्यान देना, ठीक है। इसका मतलब आर हैविंग द सेम बर्थडे, आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है, तो पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1, सॉल्व करके इसका आंसर हमारे सामने आ गया। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, ठीक है, एक बैग के अंदर 3 जो है रेड बॉल हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स, और 5 जो है इसमें काली बॉल है। अब अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडमली जो है एक बॉल क्या कर रहा है, चूज किया जा रहा है फ्रॉम द बैग में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इन अ रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एंड नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक क्या है, एक तो हमें रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
दूसरा हमको नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, दो पार्ट हमको दिए हैं, दोनों को हमको सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडमली जो है चूज किया जा रहा है बैग के अंदर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इन अ रेड एंड नॉट रेड। तो सिंपल इसको सॉल्व करते थोड़ा बिना लेट किए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसको ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन अ बैग। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमें टोटल काउंट, यहाँ पर हम देखो टोटल बॉल्स कितने हैं बैग के अंदर। ठीक है, टोटल टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स इन अ बैग इज इक्वल टू, देखो 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, 3 + 5 दिस विल बी 8। सिंपल। तो इसमें टोटल बॉल्स हमने नोट कर लिए। द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है, फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पी का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। हमने रेड बॉल को हमने रेड को आर से डिनोट कर दिया, और नॉट रेड ये हम बाद में निकालेंगे। नॉट रेड होगा आर डैश, ये होगा आर डैश होगा। ठीक है, आर डैश होगा। सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, आर को मैंने रेड बॉल से कैंडिडेट किया, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट करना, नंबर ऑफ फेवरेबल, FABOURABLE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर्स, टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल, या इसको हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये क्या है, ये कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब रेड बॉल की बात चलिए, और रेड बॉल कितने हमारे पास 3 है। ठीक है, रेड बॉल कितने हमारे पास 3 है, तो आंसर ऊपर आएगा 3। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हमारे पास 8 है, तो दिस इज 8, तो 3/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले का आंसर हमारा फाइंड हो गया, काफी अच्छा पार्ट है, देखो इससे पहले का आंसर हमने निकाल दिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट, एक फॉर्मूला हमने हमको पता ना, गेटिंग ए रेड बॉल एंड नॉट गेटिंग ए रेड बॉल। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला वही रहेगा PR, ठीक है, प्लस PR डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर। आर डैश का मतलब ये रेड बॉल एंड नॉट अ रेड बॉल, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। जैसे हमने वहाँ क्या किया था, PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1 किया ना, ऐसे PR प्लस PR डैश इज इक्वल टू 1। तो PR की वैल्यू हमारे पास मिल गई, हमको मिल गई 3/8, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। PR कितना 3/8, तो यहाँ पर 3/8 रखेंगे। ठीक है, 3/8 हो गया, प्लस PR डैश हमको फाइंड करना है, PR डैश हमको फाइंड करना है। सेकेंड वाला पार्ट जो है ये PR डैश, ये हमको क्या करना है यहाँ पर, ये हमको फाइंड करना था। तो PR डैश इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी PR डैश, ठीक है, PR डैश इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 3/8 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो 1 - 3/8, 1 - 3/8। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल हमारा आंसर हमारे सामने होगा सीधे। तो इसका एल्सियम ले लो, चलो इसका एल्सियम ले लीजिए। एल्सियम कितना आ गया 8, ठीक है, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है, एंड 8 1 जा 8, 8 1 1 3 जा 3, माइनस कर दिया हमने। तो कितना आया PR डैश, PR डैश की वैल्यू निकाल ली, PR डैश। तो देयरफॉर PR डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग ए रेड बॉल, ठीक है, नॉट गेटिंग ए रेड बॉल, दैट विल बी हाउ मच, 8 में से 3 माइनस करिए 5, तो 5/8, 5/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। काफ़ी अच्छा पार्ट है, देखो दोनों हो गए। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड marbles and 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at a random. Take out of will be, first one is red marbles. What is the red marble probability of red marble? What is the probability of getting a white marble? And what is the probability of getting not green marble? तो हमको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, what is the probability of getting a red marble? What is the probability of getting a white marble? And what is the probability of getting not green marble? ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, सबको ऐड कर देंगे। देखो 5 8 एंड 4, 5 मार्बल इज रेड प्लस 8 मार्बल इज वाइट प्लस 4 मार्बल इज ग्रीन।
इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमको 17 मिल रहा है। क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना, अलग अलग पहला क्वेश्चन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल्स, इसको हमने आर से ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ द रेड मार्बल, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना 17, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले का आंसर मिल गया हमको, सिंपल, ठीक है, पहले का आंसर। बट ऐसे सेकंड का आंसर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट मार्बल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल, probability of getting a white marble is equal to number of favorable number of white marble, number of favorable number of white marble is equal to 8, this is 8, and the total number of marbles, total number of possible marbles 17, so this answer is 8 upon 17 is the required answer। सेकंड का आंसर निकल गया। ऐसे चलिए थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल, नॉट ग्रीन मार्बल, देखो यहाँ पर नॉट आ गया, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल निकालेंगे, सॉरी प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल कितनी 4 है, फेवरेबल केसेस 4, तो 4 अपॉन एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मार्बल इज इक्वल टू 17, ये हमको मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, ठीक है। लेकिन हमको फाइंड करना है, लेकिन हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल, ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल, ठीक है, इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला मैंने आपको एक पहले बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी डज नॉट एन इवेंट ई इज इक्वल टू 1। पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला मैंने बताया वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल क्या हमारे पास 14, 4 अपॉन 17, 4 अपॉन 17 ये है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 1। अब हमको ये फाइंड करना है, इसकी हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ से इधर चली जाएगी लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगी, 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन 17, ठीक है, 1 अपॉन 4 माइनस 17। तो सिंपल इसका आंसर निकलने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू, देखो एलसीएम ले लिया हमने 17, तो क्या होगा 117 या 17, 17 बन जाए 17, 17 माइनस 4, 17 बन जाए 17, 1 4 जा 4, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे सामने होगा, ठीक है। ये आंसर निकलने वाला हमारा, देखो एकदम से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 17 में से आप क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 13, कितना हो जाएगा 13 अपॉन 17 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थर्ड का आंसर भी हमारा निकल गया। तो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो ओके स्टूडेंट, मैंने आपको जो है अभी क्वेश्चन नंबर 6 से, मैंने क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन मैंने किए, उसको आपको ध्यान से देखना है। ओके, अब मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।